बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक नेक इंसान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लोगों के साथ भलाई करता है, किसी का दिल नहीं दिखाता, फिर भी उसकी जिंदगी में आजमाइशें खत्म होने का नाम नहीं लेते। कभी रिज्क की तंगी, कभी बीमारी, कभी अपनों की बेरखी और कभी ऐसी खामोश रातें जिनमें इंसान सिर्फ अल्लाह से अपने दिल की बात करता रहता है। इस वक्त दिल में एक सवाल जरूर आता है, या अल्लाह, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर मुझे इतनी आजमाइशों से क्यों गुजार रहा है। इंसान जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहा होता है, हकीकत में वही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का दरवाजा बनने वाली होती है। तो शायद आप हैरान रह जाएं। आज की गुफ्तगू में हम कुरान व संत की रोशनी में जानेंगे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश के बाद आखिर क्या अता फरमाता है। ऐसी हकीकतें जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में न सुनी हूं। इसलिए इस गुफ्तगू को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है आज का एक जुमला आपके दिल का बोझ हल्का कर दे, आपके आंसुओं को उम्मीद में बदल दे और आपको अपनी हर आजमाइश का मतलब समझा दे। अल्लाह ने उस दुनिया को आरामगाह नहीं बल्कि इम्तिहान गाह बनाया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अगर आजमाइश आएगी, बल्कि फरमाया कि हम जरूर आजमाएंगे। यानी आजमाइश हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की आजमाइश दौलत से होती है, किसी की गुर्बत से, किसी की सेहत से और किसी की बीमारी से। किसी को इज्जत देकर आजमाया जाता है और किसी को जल्लत बर्दाश्त करा के। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की दलील नहीं होती, बल्कि कई मरतबा यही आजमाइश इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह अपने बंदे को अपने ज्यादा करीब करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है, बस जो राजी रहे उसके लिए अल्लाह की रिजा है और जो नाराज हो उसके लिए अल्लाह की नाराजी है। ये हदीस हमारे सोचने का अंदाज बदल देती है। हम अक्सर समझते हैं कि अगर जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो शायद अल्लाह हमसे नाराज है, हालांकि हकीकत उसके बराकस भी हो सकती है। कभी कभी अल्लाह अपने उस बंदे को आजमाता है जिसे वो बुलंद मकाम देना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोना आग में डाले बगैर खालिस नहीं बनता, जितनी शदीद आग इतना ही ज्यादा खालिस सोना। इसी तरह जितनी बड़ी आजमाइश अगर बंदा सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा अख्तियार करे तो इतना ही बुलंद उसका मकाम अल्लाह के नजदीक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हो सकती है तो फिर उस आजमाइश के बाद अल्लाह अपने बंदे को आखिर कौन सी सबसे पहली अजीम अता देता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, आखिर अल्लाह ताला आजमाइश के बाद अपने बंदे को सबसे पहली और सबसे कीमती अता क्या देता है। अक्सर लोग समझते हैं कि आजमाइश खत्म होते ही अल्लाह फौरन माल, दौलत, नौकरी या दुनिया की कामयाबियां अता करता है। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह की सबसे पहली अता दुनिया नहीं बल्कि दिल का सुकून और ईमान की मजबूती होती है। सोचिए, कभी एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन दिल बेचैन रहता है, और कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान के पास दुनिया की बहुत सी चीजें नहीं होती मगर उसके दिल में ऐसा सुकून होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसे अल्लाह से दूर नहीं कर पाती। ये सुकून बाजारों में नहीं बिकता, ये किसी दौलतमंद के खजाने में नहीं मिलता, ये सिर्फ अल्लाह ताला की अता है। जब बंदा आजमाइश में सब्र करता है, अपने रब से उम्मीद नहीं तोड़ता, रातों को दुआ करता है, आंसू बहाता है और फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वो ताकत जो पहले उसके अंदर नहीं थी, अब वो लोगों के सहारे से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने लगता है। अब वो हालात को नहीं बल्कि अपने रब को देखता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वही इंसान जो कभी एक छोटी सी मुश्किल से टूट जाता था, आज बड़ी से बड़ी आजमाइश के सामने भी कहता है, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यही ईमान की मजबूती है और यही अल्लाह की वो अता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसका हर मामला उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है,
और ये दोनों चीजें उसके लिए बेहतर हैं। गौर कीजिए, आजमाइश ने उस मोमिन से सिर्फ कुछ चीजें नहीं ली, बल्कि उसे ऐसा ईमान दिया, ऐसा यकीन दिया और ऐसा सुकून दिया जो हजारों नामतों से बढ़कर है। लेकिन अल्लाह ताला की अता सिर्फ यही नहीं, बाद औकात वही आजमाइश जो इंसान को रुला रही होती है, उसके गुनाहों को भी इस तरह मिटा रही होती है कि क़यामत के दिन वो हैरान रह जाए। आखिर आजमाइश गुनाहों को कैसे मिटाती है और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने कौन सा ऐसा इनाम तैयार कर रखा है जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। नाज़रीन, अब हम इस गुफ्तगू के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां एक बहुत बड़ा राज हमारे सामने आता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाइश के बाद सिर्फ सुकून क़ल्ब ही अता नहीं करता, बल्कि ऐसी नामतें अता करता है जिनकी कीमत पूरी दुनिया भी अदा नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी थकन, बीमारी, गम, परेशानी, तकलीफ, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। जानते हो, जिस तकलीफ पर हम रो रहे होते हैं, मुमकिन है उसी लम्हे अल्लाह ताला हमारे बरसों के गुनाह मुआफ फरमा रहा हो। जिस बीमारी से हम घबरा रहे होते हैं, शायद वही बीमारी आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद करने का जरिया बन रही हो। और जिस आजमाइश को हम अपनी बदकिस्मती समझ रहे होते हैं, हो सकता है वही अल्लाह ताला की तरफ से हमारी सबसे बड़ी रहमत हो। अल्लाह ताला किसी बंदे से बलावजा कोई चीज नहीं लेता। अगर वो एक दरवाजा बंद करता है तो अपने वक्त पर ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन एक शर्त है, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर खशक जमीन पर बारिश बरसती है और हर सब्र करने वाले के लिए अल्लाह का वादा जरूर पूरा होता है। हो सकता है आज आप किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हों जिसका किसी को इल्म ना हो सकता है आप रातों को जाग कर अल्लाह से दुआ करते हों। हो सकता है आपके दिल में यह सवाल भी आता हो कि या अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी। तो याद रखिए, अल्लाह ना आपके आंसू भूलता है, ना आपकी दुआएं और ना ही आपका सब्र। अगर उसने आज आपको इंतजार में रखा है तो उसके पास आपके लिए उस इंतजार से कहीं ज्यादा खूबसूरत फैसला मौजूद है। बस अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखिए, नमाज को कभी ना छोड़िए, कुरान से अपना रिश्ता कायम रखिए, इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाइए और हर हाल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहायत उम्मीद दिलाने वाली दुआ याद रखिए, अजब है मोमिन का मामला, उसका हर हाल उसके लिए खैर है। इसलिए अगर आज आप आजमाइश में हैं तो यकीन रखिए, ये आपकी कहानी का अख्तिताम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के आगाज का वक्त हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हर आजमाइश में सब्र, मजबूत ईमान और अपनी रिजा नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।